कि हमारी आज़ादी की लड़ाई चल रही थी और महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, कुर्बानियां दी। और उस समय कोई ऐसा नहीं था कि जब अंग्रेज से लड़ रहे थे 1885 से कांग्रेस शुरू हुई, तो ऐसा नहीं था कि मंत्री बनना है, एमपी बनना है या कोई पावर हाथ में आएगी। सिर्फ कुर्बानी थी। कांग्रेस के लोग जेल में जाते थे महात्मा गांधी के नेतृत्व में और कुर्बानियां देते थे और देश आजाद हुआ। उससे पहले 31 मार्च 1931 को कराची में कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ और उस अधिवेशन में एक प्रस्ताव पास हुआ था कि ये देश जब भी आजाद होगा, इस देश में सभी लोगों को बराबर का दर्जा मिलेगा, चाहे गरीब हो, अमीर हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, अनपढ़ हो, पढ़ा लिखा हो, सबको इक्वल स्टेटस दिया जाएगा। तो जब देश आजाद हुआ तो महात्मा गांधी जी ने नेहरू जी से कहा कि हमें ऐसा संविधान बनाना है जो कराची में हमने प्रस्ताव पास किया था, तो ये काम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को देना चाहिए। और फिर आप सब जानते हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी तो अपनी अलग पार्टी चलाते थे, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, लेकिन महात्मा गांधी जी के निर्देश पे नेहरू जी ने उनसे रिक्वेस्ट की और वो लॉ मिनिस्टर बने और देश का बहुत अच्छा संविधान उन्होंने बनाया। संविधान 26 नवंबर 1949 को बाबा साहब ने देश को सौंपा, 2 महीने बाद लागू हुआ। उसकी पूर्व संध्या पे 25 नवंबर को बाबा साहब ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी। उन्होंने कहा था कि बहुत जल्दी इस देश में संविधान लागू हो जाएगा और 1 मैन 1 वोट हो जाएगा, 1 वोट इक्वल वैल्यू, यानी सभी लोग पॉलिटिकली इक्वलिटी आ जाएगी। लेकिन जब तक इस देश में सोशल इक्वलिटी और इकोनॉमिक इक्वलिटी नहीं आएगी, तब तक ये देश मजबूत बनेगा नहीं। तो उसके लिए संघर्ष जारी रहना चाहिए।